आजकल के आधुनिक जीवन में लोग बहुत परेशान रहते हैं। मेरे से जो भी मिलते हैं कहते हैं, गुरुजी हम थके हुए महसूस रहते हैं, हमें सारा दिन थकान में रहती है, तनाव रहता है, चिंता रहती है, घबराहट रहती है, पेट भी हमारा ढंग से साफ नहीं होता, जोड़ों में दर्द रहता है, नहीं है, मन शांत नहीं है। तो मैं उनको कुछ ऐसे प्रयोग बताता हूँ, बहुत ही आसान हस्त मुद्राएँ बताता हूँ कि जिसको आप बगैर ज़्यादा मेहनत किए, इसको आप सुबह, दोपहर, शाम जिस भी वक़्त आपको समय मिले, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको एकांत में अलग से समय निकालना होगा। इसको आप किसी भी समय कर सकते हैं। आपका जब भी आपको समय मिले, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसको ऑफ़िस टाइम में भी जब भी लंच लेने से पहले आप इनको कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा तरोड़-ताज़गी महसूस होगी, आपके जीवन से कमज़ोरी हो जाएगी, आपको जो वायु रोग है वो दूर हो जाएगा। तो उस इसी क्रम में मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा वायु मुद्रा। इस पहली उँगली को अंगूठे के मूल भाग में लगा के और अंगूठे से इसको दबा देना है। ये है वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छी रहती है। योग आयुर्वेद ये कहता है कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, तो हमारे शरीर में वायु प्रदान होती रहती है। वायु प्रदान मतलब वात प्रदान होती रहती है, और वात यदि आपका बढ़ गया, वात दूषित हो गया, तो आपको जोड़ों के दर्द, बेचैनी, घबराहट रहेगी, आपको गठिया हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, आपके जोड़ों में, हड्डियों के जोड़ों में, अंगूठों के जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाएगा, आपको एसिडिटी बनने लग जाएगी। तो उसके लिए आपको ये वायु मुद्रा लगानी है, और वायु मुद्रा में ऐसे बैठ के, हथेली ऊपर की तरफ, और वायु मुद्रा में ऐसे बैठ के, और आपको लंबी गहरी श्वासें लेनी है धीरे-धीरे। और आपको श्वासों पे ध्यान रखना है। श्वासें जैसे जा रही हैं तो उनको नाभि तक ले जाओ। जैसे-जैसे हम श्वास लेंगे तो डायफ्राम, हमारा जो डायफ्राम है, ये नीचे की तरफ जाएगा, और डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे श्वास जो है पेट में भर रहे हैं और पेट फूल रहा है। तो श्वास लेते हुए डायफ्राम नीचे आएगा, और फिर धीरे-धीरे श्वास को छोड़ देना है। इससे आपकी थकान भी दूर हो जाएगी, और जब आप प्रॉपर वे में ऑक्सीजन लोगे, प्रॉपर वे में आप रेस्पिरेशन करोगे, साँसें लोगे प्रॉपर वे में, तो आपके डायफ्राम के नीचे की तरफ जाते हुए अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी बहुत अच्छी मसाज हो जाएगी, और इससे आपको ताज़गी महसूस होगी, आपको कब्ज़ नहीं होगी, आपको गैस नहीं होगी। ये बहुत अच्छी रहती है। तो इसको कीजिए वायु मुद्रा में ऐसे ही बैठ के, और आपको लंबी गहरी साँसें लेनी है। आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, आपके जोड़ों का दर्द समाप्त हो जाएगा। आपको, यदि आप इसको नियमित रूप से करते रहोगे, तो बुढ़ापे में भी आपको जोड़ों में कोई दर्द नहीं होगा। बहुत अच्छी है, इसको ज़रूर कीजिए जब भी आपको समय मिले। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर समय लगाना है, लेकिन इसको यदि आप सुबह उठने के तुरंत बाद करोगे तो बहुत अच्छा है। इसको शाम को सोने से पहले करो, बहुत अच्छा रहेगा, और खाना खाने से पहले करोगे तो इसके फ़ायदे आपके दुगने हो जाएँगे। तो इसको ज़रूर करिए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊँगा, प्राण मुद्रा बहुत अच्छी। प्राण मुद्रा के लिए आपको रिंग फिंगर और छोटी उँगली को ऐसे मिलाना है। ये होती है प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा में ऐसे प्राण मुद्रा लगा के हथेली ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ करके आपको ऐसे बैठना है। प्राण मुद्रा, जैसे कि इसका नाम प्राण मुद्रा है, तो इससे आपको ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में बढ़ जाएगा। आपको जो थकान है, कमज़ोरी है शरीर में, जो कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में, दौड़ने में आपको थकान महसूस होती रहती है, आपको साँस फूलता रहता है, तो उसको दूर करेगी। और धीरे-धीरे यदि इसका प्रैक्टिस करोगे और खान-पान पे ध्यान रखोगे, तो जिनकी आँखों में चश्मा लगा हुआ है, छोटे, जिसमें अभी 0.25 का या हाफ का, आधे का चश्मा लगा हुआ है, वो धीरे-धीरे
वो हो सकता है वो भी दूर हो जाए, क्योंकि योग तो यही कहता है कि यदि आप खान-पान पे और इस प्राण मुद्रा पे ध्यान करोगे, तो धीरे-धीरे आपके आँखों की रोशनी बढ़ने लग जाएगी। तो इसको आप ज़रूर करना, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज़ गति से बढ़ने लग जाएगा। थकान, कमज़ोरी सब दूर हो जाएगी, आपके मसल्स में जो जकड़न है वो सब दूर हो जाएगी। तो इस प्राण ऊर्जा को भी, प्राण मुद्रा को भी ज़रूर लगाना। ये अपान मुद्रा है। आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों को अग्नि तत्व अंगूठे से मिला लेना है। तो ये आपकी अपान मुद्रा होगी। तो अपान मुद्रा जो है, ऐसे हथेली के ऊपर की तरफ करके अपान मुद्रा में आप भस्त्रिका प्राणायाम को कीजिए। ये अपान मुद्रा आपकी बॉडी से को फ्री रेडिकल्स, विषैले तत्व सब मल मूत्र के त्याग करवा देगी। इसका मल मूत्र के थ्रू, आपके पेशाब लैट्रिन के थ्रू सब विषैले तत्व निकल जाएंगे, डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी। नाभि से नीचे जो भी वायु, अपान वायु काम करती है हमारी, ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। इससे आपका नर्वस सिस्टम भी बहुत मजबूत होगा। तो इसको जरूर करना है। और इसमें आप अपान मुद्रा में बैठ के आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, लंबे गहरे श्वास लीजिए। जब हम श्वास भर रहे हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, फेफड़ा नीचे की तरफ फैलेगा, फेफड़ा नीचे की तरफ फैलेगा तो हमें लगेगा कि जैसे पेट में सांस भर रही है, पेट की तरफ। तो पेट फूलेगा उसमें, क्योंकि फेफड़ा डायफ्राम के नीचे की तरफ जाने की वजह से फेफड़ा नीचे की तरफ फैलेगा। तो जो फेफड़े का फैलाव है वो पेट की तरफ है, तो इसलिए हमें ऐसा लगेगा कि जैसे पेट फूल रहा है। तो श्वास लेते इसमें ऐसे आपको करना है। अपान मुद्रा में बैठ के आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा है। आप चाहो तो इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। ऐसे अपान मुद्रा में बैठ के आप कपालभाति करोगे, उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उससे आपको बॉडी डिटॉक्स होने के साथ साथ आपका आंतड़ी पे भी बहुत अच्छा प्रेशर होगा। इससे हमारा पाचन भी अच्छा होगा, पाचन क्रिया भी। इससे हमारा लीवर का सिस्टम, किडनी का सिस्टम वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि जब आप ऐसे कपालभाति करते हो तो जो हमारी किडनी होती है, पैनक्रियाज होती है, उनकी अच्छी मसाज हो जाती है, तो अच्छी फंक्शनिंग हो जाएगी। तो इसका और भी अच्छा फ़ायदा है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएगी, आपके जीवन में पॉजिटिवनेस के साथ साथ आपका माइंड, आपकी सोच आपकी उस डायरेक्शन में बढ़ेगी जिससे आपको सफलता मिलेगी। आपको किसी भी कार्य में आप कोई भी कार्य करोगे उसमें सफलता मिलेगी। तो कुबेर मुद्रा के लिए आपको ये ऐसे जो बाद वाली दो रिंग फिंगर और छोटी उंगली को अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लेना है, हथेली पे टच करना है। और ये आकाश तत्व बीच वाली उंगली और पहले वाली उंगली वायु तत्व दोनों को ऐसे अंगूठे से अग्नि तत्व से मिला देना है। उसको बोलते हैं कुबेर मुद्रा। तो कुबेर मुद्रा में आप ऐसे हथेली को करके कुबेर मुद्रा में बैठोगे, तो कुबेर मुद्रा में आप बैठ के ऐसे और ध्यान करना है। और ध्यान में आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हो। लंबे गहरे सांस लेने, धीरे धीरे श्वास लेते हुए और श्वास को लेते हुए आपको सोचना है कि मेरा कार्य ये पूरा हो रहा है, मुझे सफलता मिल रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे हर कार्य सफल हो रहे हैं। और यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके लिए सोचना है कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा। आपको पॉजिटिव सोच करनी है। तो धीरे धीरे इस कुबेर मुद्रा का आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका मन सोचेगा, आपका मन बहुत खुश रहेगा, आप ऊर्जावान रहोगे और धीरे धीरे आपको सफलता के आपके द्वार खुलने लग जाएंगे, आपको सफलता मिलने लग जाएगी। तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव सोच के साथ आपको ये कुबेर मुद्रा बहुत मदद करेगी।